हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर प्रियंका। आज के लेक्चर में हम जानेंगे सोशल बिहेवियर ऑफ एंट के बारे में कि एंट का कैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, सोशल बिहेवियर ऑफ एंट। ठीक है, एंट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें चींटी कहा जाता है। ठीक है, देखो जो एंट्स होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा सोशल इंसेक्ट है। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि हनी बी के बाद, है ना, हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा में, क्लास इंसेक्टा में हनी बी एक ऐसा ग्रुप था जो कि बहुत ज्यादा सोशल था। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप था जो कि सोशल था, लेकिन ये सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, ये जो एंड है वो सेकेंड सबसे ज्यादा ऐसा ग्रुप है जो कि सबसे सोशल है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट में हम लोग हनी बी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम एंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आपको जानना होगा कि इनका पूरा क्लासिफिकेशन जानना होगा। ठीक है, एंड का क्लासिफिकेशन जानना होगा। क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन का बात करें तो सबसे पहले आता है किंगडम। कौन से किंगडम में बिलोंग करेंगे? एनिमेलिया। कौन से किंगडम में? एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम सबको पता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्लास क्या हो जाएगा? क्लास हो जाएगा इंसेक्टा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर जो है वो हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इनका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। फैमिली के बारे में अगर हम देखें तो फॉर्मिसीडे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में क्लासिफिकेशन। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा और फैमिली जो है वो है आपका फॉर्मिसीडे। ठीक है, अब हम जानेंगे इंसेक्ट के बारे में। जो इंसेक्ट की जो फैमिली होती है, पूरी कॉलोनी, उसको कहते हैं कॉलोनी। फैमिली ऑफ एंट इज कॉल्ड कॉलोनी। फैमिली ऑफ एंट इज कॉल्ड कॉलोनीज। कॉलोनी कहते हैं, है ना, कॉलोनी हम लोग कहते हैं ना, कॉलोनी। कॉलोनी में रह रहे हैं, झुंड में रह रहे हैं। ठीक है, तो जो एंट के कॉलोनी जो फैमिली होती है वो उनको कहते हैं हम लोग कॉलोनी। मिलियंस ऑफ मिलियंस जो है वो एंट है जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, मिलियंस रहते हैं। ठीक है, इनमें क्या देखा जाता है? इनमें जो देखा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। ठीक है, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए मिलता है। सबका जो काम है वो अपने अपने हिसाब से बटा हुआ है। कास्ट सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जैसे हनी बी में देखने के लिए मिल रहा था, यहाँ पे भी सेम टू सेम कास्ट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है जो भी कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलेगा, एक दूसरे के हेल्प के लिए बहुत ज्यादा वो तत्पर रहेंगे, हेल्प करना है एक दूसरे का। ठीक है, तो एक तरीके से इनको हम लोग सोशल इंसेक्ट कहते हैं, एंट को। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं उनके कास्ट सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कास्ट सिस्टम ऑफ एंट के बारे में। ठीक है, कास्ट सिस्टम जरा देखें एंट का, तो कैसे डिवाइडेड होता है ये। ठीक है, पहले इनमें भी क्या होगी? क्वीन होगी, क्वीन। दूसरा क्या होंगे? ड्रोन होंगे जो कि मेल होंगे। ठीक है, तीसरा जो होंगे वो होंगे वर्कर्स होंगे, और जो चौथे होंगे वो होंगे सोल्जर्स। चौथे होंगे सोल्जर्स। ठीक है, पहले क्वीन, ड्रोन, वर्कर, सोल्जर। ठीक है, क्वीन भी फीमेल है, लेकिन ये क्या कर सकती है? इनमें रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी होगा। ठीक है, क्वीन ही जो है वो रिप्रोड्यूस करेगी, इनका काम यही है, इनका सिर्फ यही काम है एग देना। इनका एक ही काम है टू ले एग, इनका भी यही काम है टू ले एग। ड्रोन जो मेल होंगे, है ना, जिनको हम लोग मेल एंट कहेंगे, ये जो है इनका काम रहेगा टू फर्टिलाइज क्वीन। टू फर्टिलाइज क्वीन, इनका यही काम रहेगा, फर्टिलाइज क्वीन। ठीक है, वर्कर्स जो होंगे वो फीमेल होंगी, और जितने वर्कर्स होंगे स्टेराइल फीमेल होंगे, वो भी स्टेराइल होंगी, है ना, ये भी स्टेराइल फीमेल होंगे। जो सोल्जर्स होंगे वो भी स्टेराइल फीमेल होंगे। सारा एक एक करके जानेंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, देखो जो क्वीन होती है, क्वीन के पास क्या होते हैं? क्वीन के पास होते हैं आपका यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होंगे, इनके पास क्या होंगे?
2 पेयर ऑफ विंग, और मेल के पास भी क्या होंगे 2 पेयर्स ऑफ विंग, सेम है ना, सेम 2 पेयर्स ऑफ विंग, क्वीन के पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स जो होंगे वो होंगे मेल के पास, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही वो क्या करेंगे, ये लोग ना उड़ के, नॉप्चियल फ्लाइट कहा जाता है, ये लोग उड़ते हैं और जो स्पर्म है अपना वो जो है वो क्वीन को दे देता है ना। जो ड्रोन होता है, मेल होता है, जो मेल एंट होता है वो उड़ता है, दोनों उड़ के ही मेटिंग करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग नॉप्चियल फ्लाइट। ये लोग का जो मेटिंग होता है ना वो स्काई में होता है, जो मेटिंग होता है वो स्काई में होता है, उड़ के करते हैं थ्रू विंग्स, उसको कहते हैं हम लोग नॉप्चियल फ्लाइट, नॉप्चियल फ्लाइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये लोग क्या जैसे उड़ेंगे और ये जो है स्पर्म जो है वो उसको अपना देगा एज अ हनी बी की तरह, सिमिलर क्या होगा, ये जैसे ही वो एग जो है वो रिसीव करे, जो स्पर्म जो है वो रिसीव करेगी, ठीक है, ये क्या करेगी, एक पॉइजन स्टिंग जो है इनके जो है इनमें डाल देगी, टॉक्सिन जो है टॉक्सिन डाल देगी, और जो है जो मेल एंट का जो है वो डेथ हो जाएगा, है ना। इसका रीजन है क्योंकि अपना जो जेनेटिक मेटेरियल, जो उनका जो जीन है वो आगे सर्कुलेट ना हो या और किसी क्वीन में ना जाए, जो ड्रोन है वो इसी कारण ऐसा करती है, ठीक है। एक तुम कह सकते हो कि इनका एक बिहेवियर है ये, ठीक है। तो ये ऐसा करेगी और जैसे ही वो क्या करेगी, एग रिसीव करेगी, उनका जो पंख है वो झड़ जाएगा, उनका जो पंख है वो झड़ जाएगा, मतलब वो विंगलेस हो जाएगी, उनमें विंग नहीं होगा। फिर वो पूरा टाइम क्या करेगी, वो पूरा टाइम उनका एक ही काम में जाएगा, जो अपने अंडा को जो है वो देने में और जो है अंडा को देखभाल करने में, वो पूरा लाइफ टाइम जो है वो अपना उसी में गुजार देती है, ठीक है। वर्कर्स का क्या काम होगा, वर्कर्स जो है वो उनका काम होगा एग को देखभाल करना, लार्वा को फीड कराना, जो थोड़ा सा सारा काम करना, अपना जो भी काम करना, जो दाना वगैरह धो के जो ले जाते हैं, जो खाना वगैरह धो के ले जाते हैं, सारा काम वर्कर्स का होता है। कम्युनिकेशन करना इनका काम होता है। सोल्जर्स का क्या काम होता है, ये जो होते हैं ये वर्कर्स से थोड़े से लार्ज साइज होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, इनका काम होता है अपने जो झुंड को प्रोटेक्ट करना, अपने झुंड को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, एग को प्रोटेक्ट करना है, रानी को प्रोटेक्ट करना है, क्वीन को प्रोटेक्ट करना है, इनका काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है, इसलिए इनको कहते हैं हम लोग सोल्जर, ठीक है। जो कि होती है स्टेराइल फीमेल, मेल नहीं होते इसमें भी मेल नहीं होते हैं, मेल सिर्फ एक ही होता है जिसको हम लोग ड्रोन कह लो या फिर इसी को हम लोग मेल एंट्स कह लेते हैं। यही जो होते हैं वो भी एक ही जो होते हैं वो मेल यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जो कि जो है उनका जो मीटिंग होगा वो करेंगे क्वीन के साथ, ठीक है। उसमें से भी क्वीन जो सेलेक्ट करेगी, नहीं कोई भी आके कर लेगा, ऐसा नहीं होता है ना, कोई भी आके कर लेगा, वो सेलेक्ट करती है कि हमको इनके साथ करना है, एंड देन जो है वो उनके साथ करती है, और जैसे ही करेगी इनका जो है वो डेथ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनका, ये करके देखते हैं कि जो किस तरीके से कैसे इनका लाइफ साइकिल है वो भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि हम कैसे ड्रोन बने और कैसे वर्कर्स, कैसे सोल्जर्स, सारा चीज हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ड्रोन बनेंगे, किस तरीके से वर्कर्स बनेगी, ठीक है। ये टू सेम प्रोसेस जो है वो हनी बी वाला है ना। इसमें क्वीन जो होगी वो क्या करेगी, एग जो है वो ले करेगी, एग देंगी, ठीक है। उसमें से भी इसमें 2 कंडीशन में डिवाइड हो जाएगा। इसमें पहला कंडीशन है एग डज नॉट फर्टिलाइज, जब फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, स्पर्म नहीं मिला, है ना, इस मेल गैमेट नहीं मिला इनको, तो फिर क्या होगा, थ्रू पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा चुके हैं हम ये सेम टू सेम हनी बी वाला में। पार्थिनोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिससे खुद पे खुद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे एग है वो मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल एंट या ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, खुद पे खुद हो जाएगा ये चीज, ठीक है। थ्रू पार्थिनोजेनेसिस क्या होगा, मेल जो है वो मेल ड्रोन जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। जब एग फर्टिलाइज नहीं करेगा, मतलब उनको गैमेट जब नहीं मिलेगा तो पार्थिनोजेनेसिस इसमें प्रोसेस होगा, ठीक है, जिसमें मेल ड्रोन बनेंगे। और बाकी जो है अगर फर्टिलाइज कर गया, एग जब फर्टिलाइज कर गया मतलब इनको क्या मिला, इनको जो है मेल गैमेट मिला इनको, तो फिर क्या होगा, इनमें 3 चीज बनेंगे, एक क्वीन बनेगी, एक जो है वो क्वीन बनेगी, जैसे सेम टू सेम हो रहा था वहां पे हनी बी में, और इसमें क्या बनेंगे, वर्कर्स बनेंगे और जो है सोल्जर बनेंगे, ठीक है, सोल्जर्स बनेंगे। सोल्जर्स थोड़े से बड़े होते हैं,
और किंग सबसे बड़ी होती है। क्वीन जो क्वीन दिखेगी सबसे बड़ी होगी, उनका कंपाउंड आईज दिखेगा, इनका थॉरेक्स बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये जो होंगी वो क्वीन होगी। और जो है वर्कर्स होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे। और उसके उसके अगर मिडल का बात करें तो सोल्जर्स होंगे। सोल्जर्स का काम रहेगा प्रोटेक्ट करना, और वर्कर्स का काम रहेगा सब फीड कराना, उनके जो लार्वा है उनको फीड कराना, थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना, कम्युनिकेशन करना, जो है ना, ये सारा काम किसका रहेगा? वर्कर्स का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेम टू सेम जहाँ पे हम लोग हनी बी में देखने मिलता था, सेम टू सेम यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इतना तो जान गए। उसके बाद बात करेंगे लाइफ साइकिल क्या है इनके बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ एंड के बारे में बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ एंड्स के बारे में बात करें, तो उनमें देखो क्या होता है। एग जो है वो देती है क्वीन। एग जो कौन देगी? क्वीन देगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? क्या बनेगा? लार्वा बनता है। विदिन 8 डेज बनता है लार्वा। विदिन 8 डेज बनता है लार्वा। लार्वा के बाद क्या होगा? लार्वा के बाद क्या होगा ना, जैसे सिल्क वॉर्म में कुकुन नहीं बन जाता है वैसे ही बन जाएगा। उसके अंदर होगा प्यूपा, है ना, प्यूपा हो जाएगा। कवर्ड बाय कुकुन कहते हैं, है ना, एक शेल की तरफ, है ना। उसके बाद जो है वो क्या हो जाएंगे? फिर बनेंगे एडल्ट। मतलब चींटियों में इस तरीके से है, पहले एग, फिर उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा और उसके बाद एडल्ट। एग जो है वो बहुत छोटा रहेगा, 1 mm लॉन्ग ही रहता है और ओवल शेप का होता है। 1 mm लॉन्ग रहेगा, ओवल शेप का होगा। उसके बाद जो है लार्वा जो है थोड़ा शेप जो है थोड़ा सा इलोंगेट कर जाता है। उसके बाद देखने के लिए मिलेगा इनमें कुकुन, है ना, कुकुन जैसा शेप उसमें बना लेंगे, प्यूपा जिसको कहते हैं। उसके बाद जो है वो बनेंगे एडल्ट। कैसे कितना दिन में बन रहे हैं एडल्ट? इसको बनने में लगभग, है ना, 6 से लेके 10 वीक लग जाता है। 6 से लेके 10 वीक लग जाता है। इसके अंदर जो है ना वो बन जाते हैं। लास्ट जो एडल्ट है वो 6 वीक में बन जाते हैं, और जो प्यूपा है वो 3 वीक में बन जाता है ना। सब में वैरी करता है, जरूरी नहीं है कि 3 वीक बोले एग्जैक्ट 3 वीक में बन जाए। ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी डिले भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक डेटा है बस ऐसे ही, जो आपको अप्रोक्स डेटा है, जो कि जो सिमिलर देखने के लिए मिलता है एंड में, ठीक है। अगर हम बात करें जो एंट होती है वो कितना दिन तक उनका लाइफ स्पैन होता है, जो क्वीन होती है ना, जो क्वीन एंट होती है उनका लाइफ स्पैन कभी कभी 15 ईयर तक भी होता है ना, 15 ईयर तक होता है। 8 से लेके 15 साल तक आराम से वो जो है सरवाइव कर सकती है, जो होती है क्वीन। लेकिन अगर हम बात करें इनका वर्कर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, इनका लाइफ स्पैन तो ज्यादा नहीं रहता, और मेल का तो उतना ही रहेगा। जब उनको जो भी रिप्रोडक्शन होगा, जब भी मेटिंग होगा, वो मर जाएंगे, है ना, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो मेल का तो चलो ठीक है। जब हम बात करें कि वर्कर्स और सोल्जर्स का कितना रहेगा, तो ये जो है वो 5 से लेके 6 साल तक जी लेते हैं, और ये भी सेम टू सेम 5 से लेके 6 साल। मतलब चींटियों का लाइफ स्पैन ज्यादा है एज कम्पेयर टू हनी बी। हम देख रहे हैं तो चींटियों का लाइफ स्पैन ज्यादा है। यहाँ तो क्वीन कितना दिन तक, 15 साल तक सरवाइव कर ले रही है। 15 साल तक, उतना तो कुत्ता बिल्ली लोग सरवाइव नहीं करता, जितना जो है वो कर लेगी। लेकिन इनका जो पंख निकल जाएगा, और वो हमेशा अपने जो एग है उनको देखभाल करने में इनका जो लाइफ है वो खत्म हो जाता है। फिर जब न्यू क्वीन बनेगी तो फिर ये भी क्या करेगी, अपना जो है ग्रुप जो है वो अलग कर लेगी, जैसे कि हनी बी में सेम टू सेम कंडीशन देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो आज हम जो जाने वो एंड के बारे में जाने। पहले क्वीन, है ना, क्वीन का काम देखें, ड्रोन का काम देखें, ड्रोन मेल एंड का काम देखें, फिर हम लोग वर्कर्स का काम देखें, और हम सोल्जर, है ना। तो सोल्जर्स होते हैं, उनका स्टिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा गहरा होता है, या कह लो, है ना, जो कि बहुत मजबूत होता है स्टिंग, ठीक है। जो एंड है वो काटती है, जो सोल्जर्स है ना वो काटते हैं फॉर प्रोटेक्शन, है ना, काटते भी हैं, जो कि क्या करते हैं, एक एसिड रिलीज करते हैं, फॉर्मिक एसिड।
वो रिलीज करते हैं अपने स्टिंग में, जो कि जब जाएगा आपके एसिड तो आपका जो है ना वो क्या होता है, मसल जो है वो फूल जाता है, ऐसे रेड रेड हो जाता है ना। तो क्या कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री अगर हम जाने तो उसमें हम लोग कहते हैं ना कि सोडा वगैरह लगा देना चाहिए, बेस लगा देना चाहिए, क्योंकि एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें हम लोग पढ़ते थे, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो क्लास 10th में था। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बता दिए। इसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो है वो स्टिंग से निकलता है, उसी के कारण जो है वो इतना लहर देता है, जो काटता है चींटी वगैरह। तो ठीक है, तो कौन, वर्कर्स और सोल्जर्स, मोस्टली सोल्जर्स, ठीक है, उनका काम ही होता है प्रोटेक्शन करना। तो आज के लेक्चर में हम पढ़े जो है सोशल बिहेवियर जो है एंड के बारे में, सोशल बिहेवियर ऑफ एंड के बारे में। ठीक है, आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही तक। थैंक यू।